सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार अहमद पटेल का कोरोना के कारण देर रात निधन हुआ। बेटे फैजल पटेल ने ट्वीट कर जानकारी दी। कोरोना के कारण गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में थी भर्ती। 1 अक्टूबर को अहमद पटेल को कोरोना हुआ था। बाद में हालत गंभीर होने पर मेदांता के आईसीयू में एडमिट किया गया था। बीमारी के बाद मशहूर शिया धर्म गुरु मौलाना कल्बे सादिक का लखनऊ में निधन। लखनऊ के अरा अस्पताल में ली अंतिम सांस। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी श्रद्धांजलि। लव जिहाद पर अध्यादेश को मंजूरी देने वाला पहला राज्य बना उत्तर प्रदेश। 1 से 5 साल तक की हो सकती है सजा, 15,000 जुर्माना। धोखे या जोर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन को अपराध माना जाएगा। 3 से 10 साल तक की होगी सजा, कम से कम 50,000 रुपए का जुर्माना। नाबालिग और दलित महिला से जबरन धर्म परिवर्तन पर 3 से 10 साल की सजा। छल से सामूहिक धर्म परिवर्तन पर 3 से 10 साल की सजा। केवल शादी के लिए किए गए धर्म परिवर्तन को माना जाएगा अपराध। प्रलोभन से किया गया धर्म परिवर्तन गैर जमानती अपराध होगा। धर्म परिवर्तन के लिए 2 महीने पहले डीएम को भर कर देना होगा फॉर्म। आदेश न मानने पर 3 साल की सजा और 10,000 का जुर्माना होगा। यूपी के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने दी कैबिनेट के फैसले की जानकारी। कहा सामूहिक धर्म परिवर्तन कराने वाले संगठनों की मान्यता रद्द होगी। फिरंगी महली ने यूपी सरकार के अध्यादेश का स्वागत किया। कहा अध्यादेश में लव जिहाद शब्द का इस्तेमाल नहीं, किसी को जबरन धर्म परिवर्तन करने का अधिकार नहीं। मौलाना यासूब अब्बास ने लव जिहाद पर यूपी सरकार के अध्यादेश का स्वागत किया। कहा धर्म छिपाकर लोग बच्चियों की जिंदगी से खेल रहे हैं। लव जिहाद मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। कोर्ट ने कहा अपनी पसंद का साथी चुनना मौलिक अधिकार। अलग अलग धर्म का होने की वजह से शादी को नहीं रोक सकते। इलाहाबाद कोर्ट ने कहा 2 बालिग व्यक्तियों को सिर्फ हिंदू या मुसलमान मानकर नहीं देख सकते हैं। कुशीनगर के सलामत अंसारी और प्रियंका के निकाह पर सुनाया फैसला। अयोध्या एयरपोर्ट का नाम बदलकर होगा मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम एयरपोर्ट। यूपी कैबिनेट ने प्रस्ताव को मंजूरी दी। भीषण चक्रवाती तूफान निवार आज शाम तमिलनाडु पुडुचेरी के तट से टकराएगा। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं। निवार तूफान को देखते हुए तमिलनाडु में आज छुट्टी की भी घोषणा। चेन्नई से जाने वाली 24 ट्रेनें रद्द। 7 जिलों में बस सेवाओं को रोका गया। तूफान को देखते हुए तमिलनाडु पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश में एनडीआरएफ की 22 टीमें तैनात। तटीय इलाके खाली कराए गए। मछुआरों को समुद्र से दूर रहने की चेतावनी दी गई। चेन्नई समेत तमिलनाडु के तटीय जिलों में सोमवार से हो रही है बारिश। चेन्नई में सड़क पर जल जमाव। निवार तूफान की वजह से हवाई सेवा भी हो सकती है प्रभावित। चेन्नई एयरपोर्ट से आने जाने वाली 3 फ्लाइटें कैंसिल। दिल्ली में कोरोना से लगातार 5वें दिन 100 से ज्यादा लोगों की गई जान। 109 लोगों ने दम तोड़ा। एक दिन में सामने आए 6,224 नए केसेस। कोरोना वैक्सीन आने तक दिल्ली में स्कूलों का खुलना मुश्किल। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का बयान। प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना के हालात पर केंद्र शासित प्रदेशों और राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। कहा सभी राज्यों को मिलकर टीम की तरह करना होगा काम। पीएम मोदी ने कहा वैक्सीन कब आएगी इसका समय तय नहीं कर सकते हैं। वैज्ञानिकों के हाथ में है वैक्सीन बनाना। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा वैक्सीन पर राजनीति करने से किसी को रोका नहीं जा सकता। सभी तक वैक्सीन पहुंचाना हमारी प्राथमिकता। केजरीवाल ने दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर के लिए प्रदूषण को जिम्मेदार ठहराया। सफदरजंग अस्पताल के लिए मांगे 1000 अतिरिक्त आईसीयू बेड्स। बैठक में बोले दिल्ली के सीएम केजरीवाल 10 नवंबर के बाद कोरोना की तीसरी लहर शुरू हुई थी। पीएम को उद्धव ठाकरे ने बताया कोरोना टीकाकरण के लिए महाराष्ट्र में टास्क फोर्स बनाई गई। बोले सीरम इंस्टीट्यूट से लगातार संपर्क में है। बैठक के दौरान उद्धव ठाकरे ने कहा महाराष्ट्र में कोरोना की दूसरी लहर का खतरा मंडरा रहा है। कुछ पार्टियां प्रदर्शन में व्यस्त हैं। पीएम मोदी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री को टोका। कहा आंकड़े नहीं कोरोना के खिलाफ प्लान बताइए। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना से 5,439 लोग संक्रमित हुए। 30 की जान गई। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा राज्य में फिर नहीं लगेगा लॉकडाउन। कोरोना के बढ़ते केस पर काबू पाने के लिए लगाई जा सकती हैं कुछ पाबंदियां। नागपुर में भी मास्क नहीं पहनने पर दुगना हुआ जुर्माना। 500 की जगह 1000 रुपए वसूले जाएंगे। डीएम ने आदेश जारी किया। देश में एक दिन में 44,245 लोग पॉजिटिव पाए गए। संक्रमितों की संख्या 92,21,000 के पार। कोरोना से एक दिन में देश भर में 489 लोगों की मौत हुई। अब तक 1,34,743 लोगों की जान गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा देश में कोरोना की 30 वैक्सीन हो रही हैं तैयार। कोविशील्ड और कोवैक्सीन सबसे एडवांस स्टेज पर। दिल्ली से गाजियाबाद आने वालों का बॉर्डर पर हो रहा है रैंडम टेस्ट। सीएमओ के मुताबिक इससे कोरोना के प्रसार को रोकने में मदद मिलेगी। यूपी में बीते 24 घंटे में कोरोना के 2,274 नए मरीज सामने आए। 34 संक्रमितों की मौत भी हुई। गुजरात का कोरोना ग्राफ 2 लाख के पार। एक दिन में 1,510 लोग संक्रमित। राज्य में एक दिन में दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा। मध्य प्रदेश के 7 शहरों में नाइट कर्फ्यू पर बोले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। कहा शादियों पर कोई रोक नहीं। शहर के हिसाब से तय की गई है मेहमानों की संख्या। भोपाल में रात 8 बजे से ही बंद होंगे बाजार। नाइट कर्फ्यू सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। भोपाल में खाने पीने की दुकानें और रेस्टोरेंट रात 10 बजे तक ही खुले रहेंगे। शादी में 50 लोग ही हो सकते हैं शामिल। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कैदियों की पैरोल बढ़ेगी। 4,000 कैदियों को 2 महीने और बढ़ाई गई पैरोल।
इंडिया टीवी से बोले हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, ट्रांसपोर्ट और पर्यटकों की वजह से बड़े कोरोना के मामले, राज्य में अब नहीं लगेगा लॉकडाउन। गोवा में भी समुद्र किनारे मास्क नहीं लगाने वालों पर सख्ती, 100 रुपए की जगह 200 रुपए का चालान काट रही है पुलिस। रूस का दावा, फाइजर या मॉडर्ना के मुकाबले दोगुनी सस्ती होगी उसकी कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक 5। एक वैक्सीन की कीमत $10 अमेरिकी। अमेरिका के हॉस्पिटल्स में कोविड वैक्सीन स्टोरेज की भी तैयारी शुरू, कई हॉस्पिटल्स में -85 डिग्री में वैक्सीन रखने वाले फ्रीजर मौजूद। हैदराबाद नगर निगम चुनाव से पहले गरमाई सियासत, तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष ने कहा चुनाव जीते तो हैदराबाद ओल्ड सिटी में करेंगे सर्जिकल स्ट्राइक। तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष संजय कुमार ने कहा हैदराबाद ओल्ड सिटी से रोहिंग्या, पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी नागरिकों को खदेड़ेंगे, इनकी बदौलत जीतना चाहते हैं टीआरएस और एमआईएम। असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी पर पलटवार, कहा हिम्मत है तो सरकार चीन पर करे सर्जिकल स्ट्राइक। लद्दाख में 920 वर्ग किलोमीटर कब्जा कर बैठा है चीन। ओवैसी ने कहा प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह दे जवाब, हैदराबाद में कौन पाकिस्तानी, वोट के लिए हैदराबाद की नहीं कर सकते तौहीन। बीजेपी नेता सुशील मोदी का आरोप, लालू यादव जेल से नीतीश सरकार गिराने में जुटे, रांची से एनडीए विधायकों को फोन कर मंत्री पद का दे रहे हैं लालच। बिहार विधानसभा के स्पीकर के लिए चुनाव होना तय, एनडीए ने बनाया बीजेपी विधायक विनय सिन्हा को उम्मीदवार। बिहार विधानसभा स्पीकर के लिए महागठबंधन ने उतारा उम्मीदवार, आरजेडी के विधायक अवध बिहारी चौधरी ने स्पीकर पद के लिए नामांकन दाखिल किया। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएम ममता बनर्जी को काले झंडे दिखाए, सीएम का काफिला गुजरते वक्त हंगामा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज गुजरात के केवड़िया जाएंगे, अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। राष्ट्रपति कोविंद ने एयर इंडिया 1 में पहली बार उड़ान भरी, चेन्नई में तिरुपति मंदिर में की पूजा। ईडी ने शिवसेना विधायक प्रताप सरनाइक के ठिकानों पर छापेमारी की, सरनाइक के बड़े बेटे से भी पूछताछ। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने कहा महाराष्ट्र सरकार या उसके नेता किसी के सामने नहीं झुकेंगे, एक चैनल के खिलाफ स्टैंड लेने के कारण कार्रवाई हो रही है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार का केंद्र पर निशाना, प्रताप सरनाइक के खिलाफ कार्रवाई को सत्ता का दुरुपयोग करार दिया। महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बनने के दानवे के दावे पर पवार की चुटकी, बोले भविष्यवक्ता भी हैं दानवे। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला पर बड़ा आरोप, जम्मू कश्मीर प्रशासन के मुताबिक जम्मू में अवैध तरीके से कब्जाई जमीन पर बनाया है मकान। प्रशासन की लिस्ट के मुताबिक श्रीनगर और जम्मू दोनों जगह नेशनल कॉन्फ्रेंस के दफ्तर की रोशनी एक्ट के तहत वैध किया गया। उमर ने कहा बदनाम करने के लिए फैलाई जा रही है गलत खबर। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने गुपकार गैंग को बताया ठग बंधन, राज्य में जमीन घोटाले का आरोप लगाया। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच सुलह के संकेत, अमरिंदर ने आज सिद्धू को लंच पर भी बुलाया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा 26 और 27 नवंबर को सील रहेगा पंजाब बॉर्डर, कई किसान नेताओं को हिरासत में लिया गया। किसानों की 26 और 27 नवंबर को दिल्ली चलो मार्च को देखते हुए दिल्ली पुलिस का अलर्ट, गाजीपुर बॉर्डर पर यूपी से आ रही गाड़ियों की भी चेकिंग। किसानों ने दिल्ली को जोड़ने वाले 5 हाईवे के जरिए राजधानी पहुंचने का ऐलान किया। दिल्ली पुलिस ने कहा प्रदर्शन की नहीं है कोई मंजूरी, प्रदर्शन करने पर होगी कानूनी कार्रवाई। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के लैंड अटैक वर्जन का सफल परीक्षण, अंडमान निकोबार द्वीप से छोड़ा गया। नॉर्थ ईस्ट दौरे में दूसरे दिन नागालैंड के राज्यपाल और सीएम से मिले मनोज मुकुंद नरवणे, राज्य की सुरक्षा स्थिति पर हुई बातचीत। अंडमान सागर में भारतीय नौसेना का सिंगापुर के साथ नौसैनिक अभ्यास, आईएनएस राणा अभ्यास में शामिल। जम्मू कश्मीर के सांबा में बीएसएफ ने पाक रेंजर्स के साथ की फ्लैग मीटिंग, पाकिस्तानी नागरिक का शव सौंपा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सरकार से मांग की पीजी आयुर्वेद डॉक्टर्स के ऑपरेशन करने को दी गई मंजूरी वापस लेने की मांग, डॉक्टर का खिचड़ी वेकेशन करार दिया गया। मध्य प्रदेश में मंदसौर पुलिस की कार्यशैली पर उठे सवाल, इनामी बदमाश के रिश्तेदारों की पिटाई कर निकाला जुलूस, वीडियो हुआ वायरल। इनामी बदमाश अमजद लाला ने सोमवार को गोली चलाई थी, उसके फरार होने पर पुलिस ने उसके 2 रिश्तेदारों को भी पीटा। यूपी के माऊ में अतिक्रमण हटाने गई प्रशासन और पुलिस की टीम पर भड़के बीजेपी विधायक विजय राजभर, दारोगा को सरेआम दी धमकी। गाजियाबाद के पौष इलाके राजनगर में घूमता दिखा तेंदुआ, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के घर के जनरेटर रूम में घुसा, वीडियो वायरल। गाजियाबाद के डीएम के मुताबिक सीसीटीवी में एसएसपी के घर के अंदर भी दिखा तेंदुआ, पकड़ने के लिए वन विभाग की 5 टीमें लगाई गई। असम के सोनतपुर में बाघ ने लोगों पर हमला बोला, 2 लोग घायल, अस्पताल में भर्ती। मुंबई के साकीनाका इलाके में एक चौल में सिलेंडर लीक से लगी भीषण आग, हादसे में एक लड़की की मौत, 5 लोग जख्मी। दिल्ली के विकासपुरी इलाके में घर के बाहर बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या, बदमाशों ने कार में गोली मारी, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। आनंदपुर धाम कॉलोनी कराला के प्रधान थे मृतक सरदार आत्मा सिंह, 28 साल पहले अफगानिस्तान से आए थे दिल्ली। पंजाब के मोगा में 19 साल की लड़की की दिलेरी, मोबाइल झपटकर भाग रहे बाइक सवार बदमाशों को स्कूटी से पीछे कर पकड़ लिया।
लोगों ने झपट मारों को खंबे में बांधकर पीटा, उसके बाद पुलिस के हवाले किया। लड़की को पुलिस ने सम्मानित किया। धान पैदा करने वाले किसानों का उद्धव सरकार का तोहफा, एमएसपी से 700 रुपए प्रति क्विंटल ज्यादा मिलेंगे दाम। पंजाब की करीब 2 महीने बाद रेल सेवा बहाल हुई, यात्रियों को लेकर लुधियाना पहुंची ट्रेन। बिहार के मुजफ्फरपुर की शहीद खुदीराम बोस सेंट्रल जेल में छापा, जेल से 14 किलो गांजा, 1 सिम कार्ड, 2 छोटे चाकू भी बरामद। असम राइफल को मिली बड़ी कामयाबी, 20 लाख रुपए की हेरोइन जब्त की। छत्तीसगढ़ पुलिस का 2 अलग अलग जगह ऑपरेशन, 50 किलो से ज्यादा एमुनेशन बरामद। कर्नाटक में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्य के पार्टी अध्यक्ष डीके शिव कुमार का किया अनोखा स्वागत, बड़े फूल माला से किया स्वागत, क्रेन से उठानी पड़ी फूल माला। भारत ने 25 पाकिस्तानी कैदियों को रिहा किया, अटारी वाघा बॉर्डर के रास्ते वापस पाकिस्तान भेजा। तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल से मिले डीएमके चीफ स्टालिन, राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई की मांग की। अमेरिका के अगले राष्ट्रपति बाइडेन ने अपनी कैबिनेट टीम को मीडिया से रूबरू कराया, टोनी ब्लिंकन होंगे अगले विदेश मंत्री। अमेरिका के अगले विदेश मंत्री ब्लिंकन ने अपने परिवार के पोलैंड में नाजी नरसंहार से बचाने की कहानी सुनाई, कहा मेरे लिए अमेरिका दुनिया की आखिरी उम्मीद। जैक सुलेमान होंगे बाइडेन के नए एनएसए, पूर्व विदेश मंत्री जॉन केरी को जलवायु परिवर्तन पर विशेष दूत की जिम्मेदारी। अमेरिका में कोरोना के कारण बेरोजगारी चरम पर, न्यू मैक्सिको में स्टेडियम के बाहर खाने के लिए लगी लंबी कतार। चोट के कारण ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में रोहित शर्मा और ईशांत शर्मा का खेल पारा मुश्किल, दोनों को फिट होने में 1 महीना लगेगा। अगले साल इंग्लैंड के भारत दौरे में 5 की जगह 4 ही टेस्ट खेले जाएंगे। वनडे मैच को देखते हुए फैसला, बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने दी जानकारी।